ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अब तक ऑनलाइन कंपनियों का विरोध कर रहा व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन कैट अब उनसे मुकाबला करने को तैयार है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ई कॉमर्स के तेजी से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब अपना ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट लॉन्च करने की तैयारी में है। नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों के समक्ष नए दौर में कारोबार के नए तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया। देश में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT अब तक फ्लिपकार्ट और Amazon जैसी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों का विरोध करता रहा है, लेकिन अब वो इनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। CAIT यानी कैट अब ये महसूस करने लगा है कि व्यापार में अब नॉलेज के साथ साथ तकनीक का भी इस्तेमाल करना होगा। इसी को ध्यान में रखकर कैट ने अपना ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट तैयार किया है। शनिवार को नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की मीटिंग हुई, जिसमें इस पोर्टल की उपयोगिता और जरूरत की जानकारी दी गई। कैट नेता प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के नारे को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के लिए ऑनलाइन कारोबार बेहद जरूरी है। हम एक साथ चार लोगों के साथ नहीं लड़ सकते। तो रिलायंस से तो बाद में भी झगड़ा करेंगे। पहले हम एक बार Amazon फ्लिपकार्ट को खोके घुटनों तक ले आए हैं, तो एक बार उसके घुटने टिकवा दो। इसलिए मैंने उनको कहा पहले तुम अपनी शक्ति बताओ, तुम्हारी शक्ति होगी तब हम अपनी शक्ति तुम्हारे अंदर लगाएंगे। और हमारी जो जम्मू चैप्टर है उन्होंने बहुत कहा GST, इनकम टैक्स के जो भी अगर कोई नंबर लेने हैं तो ये पोर्टल सारे नंबर देगा, आपको कुछ नहीं करना। दिल्ली और देश के कारोबारी यदि ऑनलाइन व्यापार की जरूरत को महसूस कर रहे हैं तो इसका कारण भी यही है कि 2007 में इंटरनेट की पहुंच महज 4% थी और आज बढ़कर 24% हो गई है। कोरोना से पहले ई कॉमर्स कारोबार 6% था, जो अब बढ़कर 24% हो गया है। वर्तमान में हो रहा 45 अरब डॉलर का कारोबार 2026 तक 200 अरब डॉलर का होने की उम्मीद है। इस तेजी से बदलते माहौल में हमने अपने काम करने के तरीकों को नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ियां दोष देंगी। इन्हीं चिंताओं और चुनौतियों को देखते हुए ये पोर्टल भारत ई मार्केट लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर केवल कारोबार ही नहीं बल्कि कारोबार से जुड़ी हर जानकारी और सुविधा भी उपलब्ध होगी। यदि समय रहते हम नहीं बदले, हम कारोबार से बाहर हो जाएंगे। यानी हम जो समझ रहे थे कि व्यापार ये कॉमर्स वालों का काम है, तो बुद्धि तो कॉमर्स की लगेगी, मगर जो हथियार, औजार, काम करने का तरीका ये साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए तो हम व्यापार के बाहर हो सकते हैं। ये चीज स्पष्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। आने वाले समय में इसी प्रकार से व्यापार चलेगा। इस बैठक में दिल्ली NCR व्यापारी अधिक संख्या में मौजूद रहे। दिल्ली कैट अध्यक्ष विपिन आहूजा ने कहा कि दिल्ली को ज्यादा सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। भारत ई मार्केट पोर्टल के माध्यम से बड़ी बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की ये जंग दिल्ली से पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ेगी। विपिन आहूजा ने कहा कि सुझाव, सलाह और सेमिनार बहुत हुए, अब एक्शन का समय आ चुका है। अगर हमने अभी से ही इस चीजों को नहीं समझ के लोगों को हमने समझा के कर्तव्य का पालन नहीं किया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हमें इस वक्त सारी और प्रॉब्लम्स तो हम दूर कर लेंगे, दिल्ली टीम लग की जाएगी। अब आप बताओ, चांदनी चौक दूसरी जगह पे वो पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट बन गई, बैरियर लग गए, लोडिंग अनलोडिंग बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया ना, सब घबरा गए ना, बंद हो गया। अरे साहब, इस तरीके से ये वाला जो है ना, अगर हमने नहीं समझा तो व्यापार बंद हो जाए। हमें एक फैसला लेना है कि जल्दी से जल्दी लोगों को अवेयरनेस कैसे कराएं, कैसे ये सारी चीजें करें। अब जबकि 5G तकनीक के भी जल्दी शुरू होने की उम्मीद है, ऐसे में जिस तेजी और ताकत के साथ तकनीकी का प्रयोग बढ़ रहा है, ये व्यापारियों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी चिंता का विषय है जिन्हें डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन की जानकारी कम है। ऐसे व्यापारियों की मदद के लिए भी कैट और उसका पोर्टल बेहद उपयोगी होगा। व्यापारियों को उम्मीद है
कि कैट और उससे जुड़े कारोबारी अपने व्यापार कौशल के साथ साथ तकनीकी का इस्तेमाल कर अपने व्यापार को विदेशी कंपनियों के कुचक्र से बचा सकेंगे। प्रधानमंत्री के आह्वान लोकल पर वोकल पर चलकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।